आज के दिन हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी के लाखों कार्यकर्ता डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को उनके बलिदान दिवस पर भावभीनी श्रद्धांजलि दे रहे हैं स्थान स्थान पर। मैं अपनी ओर से और अपने सभी कार्यकर्ताओं की तरफ से हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के बलिदान दिवस के अवसर पर उनको हम सब लोग याद भी करते हैं और उनको हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। हम सब जानते हैं कि भारत के महान राष्ट्रभक्त, शिक्षाविद, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के उद्योतक ऐसे हमारे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को काल ने 1953 में आज ही के दिन हमसे छीन लिया था। हम सब यह भी जानते हैं कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बहुत ही बहुआयामी प्रतिभा के मालिक थे और उनकी प्रतिभा से हम सब लोग भली भांति परिचित हैं। एक राष्ट्रभक्त, शिक्षाविद, 1901 को उनका जन्म हुआ और 33 वर्ष की उम्र में वह कलकत्ता विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर बन गए। बहुत ही अल्प आयु में वो वाइस चांसलर बने। उनकी विद्वता का यह सबसे बड़ा परिचय है और बहुत जल्द वाइस चांसलरशिप पूरी करने के पश्चात वह बंगाल के यूनाइटेड बंगाल के विधानसभा के सदस्य भी बने। बाद में उन्होंने विचार को ध्यान में रखते हुए विधानसभा से त्यागपत्र देकर फिर से इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा और वह बंगाल के वित्त मंत्री भी रहे। उन्होंने बंगाल में आज जो ये बंगाल है इसके स्वरूप में उस समय ये पूरा बंगाल पाकिस्तान में जाने की स्थिति में आ रहा था, उसको उन्होंने बचाने का काम किया और आज जो हम पश्चिम बंगाल देखते हैं यह उनकी ही देन है जिस कारण से हमें वह बंगाल मिल सका। वह नेहरू कैबिनेट के मंत्री भी रहे, प्रथम नेहरू के कैबिनेट के मंत्री रहे। विचारों के कारण उन्होंने नेहरू जी के कैबिनेट से इस्तीफा दिया। एक इंडस्ट्री मिनिस्टर के रूप में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया और औद्योगिक नीति की एक तरीके से नींव रखी, लेकिन हम सब जानते हैं कि विचार के कारण पद को छोड़ते हुए उन्होंने जनसंघ की स्थापना की और उस समय नेहरू की जो तुष्टीकरण की नीति थी उससे वह दुखी होकर के उन्होंने भारतीय जनसंघ को स्थापित करते हुए देश को मजबूत और अखंड रखने के लिए अपनी लड़ाई लड़ी। हम यह भी जानते हैं कि उन्होंने एक देश में दो निशान, दो विधान, दो प्रधान नहीं चलेंगे, इस नारे को पूरा करते हुए जम्मू कश्मीर में धारा 370 जो एक विशेष स्टेटस जम्मू कश्मीर को देता था, जिसका अपना भारत के साथ अपना संविधान भी था और झंडा भी था, उसके विरोध में उन्होंने एक आंदोलन शुरू किया। 11 मई 1953 को वह इस बात को लेकर के बिना परमिट लिए उन्होंने जम्मू कश्मीर के बॉर्डर को एंटर करने का प्रयास किया। वो अरेस्ट हुए, उन्होंने सत्याग्रह किया और वह आंदोलन 11 मई को उनको अरेस्ट कर लिया गया और श्रीनगर के जेल में रखा गया। वहाँ आज ही के दिन सुबह यानी 23 जून 1953 को बहुत ही संदेहास्पद स्थिति में उन्होंने अंतिम सांस ली और उनकी मृत्यु जेल के अंदर ही हो गई। उस समय आकाशवाणी, ऑल इंडिया रेडियो ने देर से खबर प्रसारित की और बहुत संदेहास्पद स्थिति में उनकी मौत हुई थी। उनकी पूज्य माता जी, उन्होंने यह डिमांड की थी कि इस मौत ये मौत नेचुरल मौत नहीं है और इसके जांच होनी चाहिए। नेहरू से उन्होंने इस बात के लिए अपील भी की थी, चिट्ठी भी लिखी थी। मैं आज उसके कुछ उद्धृंश आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। उन्होंने कहा, माता जी ने, योग माया देवी ने, जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की पूज्य माता जी थी, उन्होंने लिखा, मैं तुम्हारी सफाई नहीं चाहती। ये वो जवाहरलाल नेहरू जी को लिख रही है। मैं तुम्हारी सफाई नहीं चाहती, जांच चाहती हूँ। तुम्हारी दलीलें थोथी हैं और तुम सत्य का सामना करने से डरते हो। याद रखो, तुम्हें जनता और ईश्वर के सामने जवाब देना होगा।
मैं अपने पुत्र की मृत्यु के लिए कश्मीर सरकार को जिम्मेदार समझती हूं और उस पर आरोप लगाती हूं कि उसने ही मेरे पुत्र की जान ली है। मैं तुम्हारी सरकार पर यह आरोप लगाती हूं कि इस मामले को छुपाने और उसमें साठगांठ करने का प्रयत्न किया गया है। यह उनकी पूज्य माता जी ने नेहरू जी को 1953 में चिट्ठी लिखी थी। आज भी करोड़ों कार्यकर्ता इस संदेहास्पद तरीके से जो उन्होंने अंतिम सांस लिया, यह हमारे कार्यकर्ताओं के सामने, करोड़ों कार्यकर्ताओं के सामने एक प्रश्नवाचक चिन्ह है, एक संदेह की स्थिति है। जवाहरलाल नेहरू जी ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। यह अपने आप में बहुत से राज छुपाता है, लेकिन हमें इस बात का संतोष है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे अमित भाई शाह जी के, गृह मंत्री जी के रणनीति ने धारा 370 को धाराशाही किया और आज जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बनकर धारा 370 समाप्त करके, स्पेशल स्टेटस समाप्त करके वह भारत का अभिन्न अंग बना है। और जिस बात के लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने अपना बलिदान दिया था, उसको हमारी सरकार ने, प्रधानमंत्री जी की इच्छा शक्ति ने और उनकी दृढ़ संकल्प ने उसको पूरा किया है। जिस बात के लिए जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी जो हमेशा इस बात के लिए तत्पर रही है कि हम भारत के राष्ट्र को मजबूती प्रदान करने के लिए पूरी ताकत लगाएंगे, उसको पूरा करने का काम किया है। आज सही मायने में सच्ची श्रद्धांजलि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को हम यही दे सकते हैं कि हम उनके बताए रास्ते पर चलें, देश को मजबूत रखें और देश की मजबूती के लिए हम सब लोग काम करें। यही उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि हो।